किसान भाइयों, मैं हेम सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जय किसान जय हिंदुस्तान पर। दोस्तों, अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर का मंथ सब्जी वर्गीय फसलों के लिए एक वरदान की तरह होता है। यानी इस मंथ में जो हम सब्जी वर्गीय फसलें बोते हैं, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन आता है। बरसात वगैरह टल चुकी हैं, तो जो हमारा सब्जी वर्गीय खास करके पत्ता गोभी और फूल गोभी के लिए बेस्ट मंथ अक्टूबर का मंथ माना जाता है। दोस्तों, पत्ता गोभी की मैं आपको दो वैरायटियां बताने वाला हूं और कितनी लागत लगेगी, कितनी लागत आएगी, ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं। कुछ किसानों के मूंजी के खेत खाली हुए होंगे, कुछ किसानों के गन्ने के खेत खाली हुए होंगे। किसानों में कन्फ्यूजन है कि क्या बोए क्या ना बोए। तो किसान भाइयों, आप पत्ता गोभी बो सकते हैं। पत्ता गोभी गन्ने के खेत में बहुत अच्छी होती है और धान के खेत में भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपका धान का या गन्ने का खेत है तो उसकी अच्छे से जुताई करके पहले कल्टीवेशन कर ले, हैरों से जोत ले, या फिर आप रूटर भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको खेत को अच्छे से तैयार करना है। खेत को अच्छे से तैयार कर बेड बनानी है। दोस्तों, बेड बनाकर आपको पर एकड़, इस टाइम आपको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। 1 कट्टा DAP, 4 किलो माइक्रो राजा और 1 पैकेट 4 किलो लिक्विड रीजेंट जो कि दानेदार होता है, उसी में मिक्स होकर डल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल छोटा सा खाद है। 1 एकड़ में बिखेर के आपको बेड बनवा देनी है। बेड बनवाकर पत्ता गोभी के लिए 40 ग्राम पर बीघा, और अगर आप फूल गोभी बो रहे हैं तो दोस्तों 30 ग्राम पर बीघा बीज आपको बहुत है, सफिशेंट है। क्योंकि इस टाइम जो आपकी बीज की जर्मिनेशन आएगी वो 90 से 95% के आसपास आएगी। मैंने भी कई बार पछेती की है, अब की बार भी अब मेरा विचार है अपने फूल गोभी का जो मेरा खेत है उसमें मैं पछेती पत्ता गोभी ही बोनी है मुझे। तो दोस्तों, मैं आपको भी सलाह दूंगा, अगर आप कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज मत रहिए। पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों काफ़ी अच्छी फसलें हैं और जो कि किसानों को काफ़ी अच्छा पैसा देकर जाती हैं। दोस्तों, इस टाइम के लिए मैं आपको, जो मेरे नए किसान हैं और जो पहली बार खेती करना चाहते हैं, उनके लिए तो फरवरी का महीना सबसे बेस्ट है। अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट है। अक्टूबर से बेस्ट महीना पत्ता गोभी फूल गोभी के लिए कोई भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप अक्टूबर में पत्ता गोभी बोते हैं दोस्तों, तो आपका 40 ग्राम बीज मार्केट से बहुत कम रेट में मिल जाएगा। उसमें लागत भी कम आएगी और कीटनाशक की स्प्रे भी कम होंगी। फंगीसाइड की स्प्रे तो एक भी नहीं होगी, केवल दोस्तों 1 से 2 कीटनाशक की स्प्रे और एक स्टार्टिंग में जब आप बुआई के 8 से 10 दिन बाद एक मच्छर की स्प्रे। आपकी पत्ता गोभी बड़े आराम से हो जाएगी। पत्ता गोभी में भी आपको मैं 2 वैरायटियाँ सजेस्ट करूंगा। अगर आप अर्ली वैरायटी बोते हैं तो अर्ली वैरायटी आपकी जनवरी स्टार्टिंग में स्टार्ट होगी। और दोस्तों, आप अगर पछेती वैरायटी बोते हैं तो पछेती वैरायटी आपको 120 दिन से पहले नहीं होगी, वो आपकी फरवरी में स्टार्ट होगी। पिछले साल की कंडीशन देखते हुए पिछले साल पत्ता गोभी बहुत किसानों ने लगाई थी पचाई, लेकिन पत्ता गोभी भी और फूल गोभी भी दोनों दोस्तों जनवरी दिसंबर के महीने में खेतों में जुती थी। आप उठाकर देख लीजिए पिछले साल का रिकॉर्ड, पत्ता गोभी फूल गोभी खेतों में जुटती हुई मैंने खुद देखी थी। तो दोस्तों, इसी वजह से कुछ किसान, जो नए किसान पिछले साल जुड़े थे, कुछ किसानों के डर बैठ जाता है। कुछ किसान, ये पुराने किसान या कुछ जो हल्का फुल्का रिस्क ले सकते हैं। अगर आप इस टाइम पत्ता गोभी बोते हैं तो इसमें, या फूल गोभी बोते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। और पत्ता गोभी आपको ठीक ठाक पैसा देकर जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। ये तो नहीं कि मैं आपको ख्वाब दिखाऊं बाकी यूट्यूबर की तरह कि करोड़ों में दे जाएगी, अरबों में दे जाएगी, ऐसा तो नहीं होता खैर खेती में। बट आपको डूबने नहीं देगी किसान भाइयों। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पत्ता गोभी और फूल गोभी। पिछले साल की कंडीशन देखते हुए पत्ता गोभी में हमारा और हमारे पिताजी का करीब बहुत लंबा तजुर्बा है। हमने अपने खेतों में पत्ता गोभी से अलग कभी कुछ बिचते हुए नहीं देखा। हमने सरदार का बीज आता था 40-45 साल पहले, सरदार के बीज से इम्प्रूव तक का सफ़र तय किया है, जो हाइब्रिड बीज है। और हम सभी पत्ता गोभी में सभी वैरायटी बोते हैं। आपको किसी वैरायटी को लेकर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं छोटे किसानों के लिए हर टाइम 24 घंटे तैयार रहूँगा। तो राम राम दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो या जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, राम राम दोस्तों।